मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी यानी रसिया में सिविल वॉर के बाद जो है वो किस तरह की सोसाइटी को सेटअप करने के लिए जो सोशलिज्म पे बेस्ड हो उसके लिए कार्य किया गया। सिविल वॉर के दौरान ही बोल्शेविक जो है वो इंडस्ट्रीज और बैंक का इंडस्ट्रियलाइजेशंस जो है वो कंटिन्यू रखी। साथ साथ जो है वो किसानों को ऐसा भी परमिशंस मिल गया था कि जो भी कल्टीवेटेड लैंड है, जिन लैंड्स को सोशलाइज्ड अनाउंस कर दिया गया है, उन लैंड पे किसान जो है वो बिना किसी टैक्स के, बिना किसी रेंट के जो है वो फ्रीली एग्रीकल्चर्स एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। किसानों ने इस तरह की एग्रीकल्चर्स एक्टिविटीज़ भी जो है वो स्टार्ट कर दी और पूरे कंट्री का गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रलाइज हो गया, यानी अब एक ही जो है वो पार्टी पूरे कंट्री पे रूल करना स्टार्ट कर दी। इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए 5 इयर्स प्लान जो है वो डेवलप किए गए, जो 1927 से लेकर 1932 तक फर्स्ट 5 ईयर प्लान चला और दूसरा 5 ईयर प्लान जो है वो 1933 से लेकर 1938 तक चला। इस दौरान जो है वो कई तरह के चेंजेस जो है वो देखने को मिले, जिसमें जो है वो 100% इन द केस ऑफ ऑयल, कोल और स्टील, इन सभी क्षेत्रों में जो है वो 100% का जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो देखने को मिलता है। साथ साथ जो है वो और ज़्यादा इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए कई ज़्यादा जो है रैपिड कंस्ट्रक्शंस का काम जो है स्टार्ट किया गया, यानी बहुत तेज़ी से जो है वो इंडस्ट्रियलाइज किया जाने लगा और इसके लिए वर्कर्स पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जो है वो डाला जाता था। कई तरह की जो है ख़राब कंडीशंस में भी जो है वो वर्कर्स को काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। यहाँ तक कि वर्कर्स को ऐसे समय में काम करना होता था जिस समय तापमान बहुत कम हो और वैसे सिचुएशंस में भी वर्कर्स जो है वो वहाँ रहकर जिन्हें सरवाइव करने में दिक्कत हो रहा है, उन सिचुएशंस में भी वर्कर्स को काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता था। जैसे कि सामान्यतः अगर बात करें तो ठंडे के सीजन्स में जब रसिया का टेम्परेचर्स बहुत कम हो जाता था, उस दौरान में भी जो है वो वर्कर्स के रहने के लिए जो क्वार्टर थे उसमें शौचालय की व्यवस्था नहीं थी और उन्हें काफ़ी डिस्टेंस जो है वो जाना कवर करना पड़ता था। तो ऐसे सिचुएशन में भी वर्कर्स जो है वो काम करते रहे, जिससे यह पता चलता है कि काम का काफ़ी ज़्यादा बोझ जो है वो वर्कर्स के ऊपर डाला जा रहा था। इसके साथ साथ और ज़्यादा इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए जो है वो इस तरह का अरेंजमेंट किया गया कि जितने भी फैक्ट्री वर्कर्स हैं इन्हें जो है वो एजुकेशंस जो है वो दिया जाए, यूनिवर्सिटी में इनके नाम जो है वो लिखाए जाए ताकि ये पढ़ लिख कर स्किल लेबर के तौर पे काम करेंगे तो ज़्यादा मुनाफा और बेनिफिट्स दे सकते हैं। इसी के तरह जो है वो और भी काम किया गया, जैसे कि महिलाओं के लिए जो है वो हेल्थ केयर जो है वो फैसिलिटीज़ जो है वो फैक्ट्रीज़ में ही प्रोवाइड की गई, जहां पर महिलाएं अपने बच्चों को रखने के साथ साथ जो है वो फैक्ट्रीज़ में काम कर सकती हैं। तो इस तरह के डिसीजंस लेने से जो है वो तीव्र गति से जो है वो रसिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इसके बाद जो है वो स्टालिज्म एंड कलेक्टिवेशंस, स्टालिन ने जो है कलेक्टिवेशंस, जो स्टालिन का प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में किस तरह की एक्टिविटीज़ और चेंजेज हुई उसके बारे में दिया गया है। जैसे कि लैंड को पहले ही जो है वो सोशलाइज कर दिया गया था, यानी लैंड पे किसानों का शासन हो गया था, कंट्रोल हो गया था जो वर्कर्स थे उनका। लेकिन 1927 और 28 के दौरान जो है वो रसिया में काफ़ी ज़्यादा फूड्स की जो है वो प्रॉब्लम होने लगी और इसमें प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा लो हो गए। ऐसा सिचुएशन इसलिए हो गया क्योंकि किसानों के अनाज इतने सस्ते हो गए थे कि किसान उन्हें बेचना नहीं चाह रहे थे और उसी प्राइस पे गवर्नमेंट जो है वो उन अनाजों को खरीदना चाह रही थी। स्टालिन के बाद जो है स्टालिन जो है वो लेनिन के बाद जो है वो बोल्शेविक को कंट्रोल करना स्टार्ट करता है और स्टालिन कुछ ऐसे रूल्स डेवलप करता है जिससे इसके अगेंस्ट जो है वो लोगों में विद्रोह शुरू हो जाता है। जैसे कि स्टालिन के द्वारा जो उठाए गए कदम थे, स्टालिन ने जो है वो अपने लोगों को, जो उसके पार्टी के मेंबर्स थे, उन्हें जो है वो ग्रामीण साइट्स में भेजा ताकि जो किसान अनाज नहीं बेच रहे हैं, जो अनाजों को जब्त करके अपने पास रखे हैं, वैसे लोगों से अनाज को जो है कलेक्ट किया जाए और उसे मार्केट में लाया जाए ताकि जो फूड ग्रेन्स का शॉर्टेज है उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। लेकिन ये सारे स्टेप्स उठाने के बावजूद भी जो है स्टालिन सक्सेसफुल नहीं होता।
फिर दूसरी तरफ स्टालिन जो है वो एक नया प्रोग्राम इशू करता है, कहता है कि जिन किसानों को ज़मीनें दी गई हैं उनसे उन ज़मीनों को वापस लेकर मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यानी मॉडर्न एग्रीकल्चर्स को डेवलप किया जाए, क्योंकि किसानों के पास छोटे छोटे प्लॉट्स है और इन छोटे छोटे प्लॉट्स पे जो है वो मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग का जो है उपयोग नहीं किया जा सकता। इसीलिए इन सभी ज़मीन को मिलाकर गवर्नमेंट के अंडर में दे दिया जाए। किसान जो है वो यहाँ पर काम करेंगे और इनसे होने वाले बेनिफिट्स को जो है वो किसानों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, लेकिन फार्मर्स इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे और स्टालिन ऐसा ही रूल्स जो है वो डेवलप किया और इसी तरह से फार्मर से जो है वो ज़मीनों को अपने कब्जे में लेकर यहाँ पर मॉडर्न फार्मिंग स्टार्ट करना चाहता था, क्योंकि अब ज़मीनें काफ़ी बड़ी हो गई थी और इस पे हर तरह की सुविधाएं जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जा सकती थी। इसी सिचुएशन को बोला गया स्टालिन कलेक्टिवेशंस ऑफ एग्रीकल्चर्स प्रोग्राम।